नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महादेव ऐप पर ईडी का बड़ा दावा, प्रमोटर्स ने सीएम भूपेश बघेल को दिए 508 करोड़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। उसने एक कैश कुरियर का बयान दर्ज किया है जिसने आरोप लगाया है कि यह जांच का विषय है। कुरियर असीम दास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद करने के बाद ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया है। केजरीवाल को तो कर लेंगे गिरफ्तार, पर विचारधारा को कैसे करेंगे? छत्तीसगढ़ में भाजपा पर बरसे दिल्ली सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकलतरा में एक रोड शो किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के गरीब लोगों को बीमार होने पर पूरा इलाज तक मुहैया नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ में बादल छाने से हल्की बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान घट सकता है। ग्रामीण और आउटर इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग अलर्ट। रायपुर में त्योहारी सीजन खाद्य अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच में तेजी कर दी गई है। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए टीम बनाई गई है। विभिन्न जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का एक राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल बनाकर औचक जांच कराई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव और रायपुर जिले में संयुक्त टीम के द्वारा मसाला, दाल, होटल आदि में औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए नमूना लिया गया। हमने 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि हमने इस देश के संविधान को बचाया और इसलिए आप उस कुर्सी पे बैठे हैं। खड़गे ने कहा कि जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है क्योंकि कांग्रेस ने जो वादा किया वो निभाया है और इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का जीतना निश्चित है। छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना पर अमित शाह का बयान, बोले हम नहीं करते हैं वोट की राजनीति। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम चर्चा करने के बाद ही इस पर उचित फैसला करेंगे। भाजपा ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन हम सही से सोचने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। अमित शाह ने कहा हम बढ़ाएंगे किसानों की आय, कांग्रेस ने बनाई केवल नीतियां। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल नीतियां बनाई है लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ाई। हम नीतियों के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ाएंगे तो कर्ज नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि हम लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी ने महिलाओं को गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया है। हम 500 रुपए की कीमत पर गैस सिलेंडर देने की घोषणा करते हैं। महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, बीजेपी का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है। समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को समाहित करने का काम हुआ है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 2 साल में 1 लाख खाली सरकारी पद भरे जाएंगे। साथ ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने पर विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। बीजेपी का वादा 2 साल में भरे जाएंगे 1 लाख सरकारी पद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। अपने इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने राज्य की जनता से कई सारे वादे किए हैं। अपने इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने युवाओं, किसानों, महिलाओं सहित हर एक तबके को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने युवाओं से 2 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। भूपेश बघेल ने ईडी पर लगाया पक्षपात का आरोप। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के लगातार छापों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय एजेंसियों पर हमलावर हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईडी का काम पक्षपातपूर्ण है। पीडीएस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला क्यों नहीं चलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी केवल चुनिंदा तरीके से कार्य करती है। बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर कमीशन वाली सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला।
भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रीपेड सीएम, उनकी वैलिडिटी हो गई है खत्म। छत्तीसगढ़ में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रीपेड सीएम हैं और उनके टॉक टाइम की वैधता समाप्त हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है। शाह ने यहाँ पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो रोजाना प्रीपेड कार्ड स्वैप करके हजारों करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। रायपुर में वोटर्स को जागरूक कर रहे दिव्यांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार अभियान चला रहा है। रायपुर शहर की 4 विधानसभा सीट में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इसकी खास बात थी कि इसमें रैली में दिव्यांग बच्चे और ट्रांसजेंडर ने हिस्सा लिया। भारी मात्रा में तंबाकू युक्त गुटखा जब्त। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने तंबाकू युक्त गुटखा बनाने वालों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने यहां भारी मात्रा में तंबाकू युक्त गुटखा, खाली रैपर और गुटखा बनाने वाली मशीन को जब्त किया है। मकान मालिक तारण शर्मा का कहना है कि उसने मकान को किराए पर दिया था, लेकिन किराएदार यहां अवैध कारोबार चला रहा था। बिलासपुर की बेटी ने अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कानूनी लड़ाई। बिलासपुर की बेटी शिल्पी ने अपने व अपनी बेटी के अधिकार के लिए 5 साल कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट से अब जाकर राहत मिली है। शिल्पी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति व ससुर की दिल्ली स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की 6 दुकानों को बेचकर मिलने वाली संपत्ति को शिल्पी के नाम एफडी करने के निर्देश दिए। संपत्ति बिक्री की कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की देखरेख में होगी। वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज हमारा कृषि निर्यात विश्व में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। खाद्य क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने प्रगति ना की हो। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।